हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपको अपने चीफ इंजीनियर से, हमारे बड़ा साहब से, जो एक बहुत ही कूल बड़ा साहब हैं हमारे, और वो हमारे मर्चेंट नेवी के बारे में आपको बताएंगे। तो मिलते हैं बड़ा साहब से। हेलो बड़ा साहब, वेलकम टू आवर चैनल। तो बड़ा साहब, फाइनली आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, अब आप कल साइन ऑफ करने वाले हो, कैसा लग रहा है आपको? ऑब्वियसली साइन ऑफ वाला एक टाइम है जो हर एक सीफेयर के लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है कि लाइक यू गेट टू गो बैक टू योर फैमिली, लाइक मीट योर लव वंस। क्योंकि हम जितना टाइम यहाँ पे रहते हैं तभी हम उनसे दूर रहते हैं, तो जब जाने का तो वो जब मिलना और बिछड़ना वो वाला जो फीलिंग है, दैट इज समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड एट ऑल। सो ऑफ कोर्स दैट्स द बेस्ट डे ऑफ एवरी सीफेयर। राइट सर। तो सर, हमारे व्यूअर्स जैसे उनकी बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, स्पेशली जो लोग ज्वाइन मतलब जो स्टार्ट करने वाले हैं हमारे करियर को, और जनरल पब्लिक को भी, कि मर्चेंट नेवी कैसा है ये। तो आज हमारे वीडियो में आप जैसे आप बड़ा साहब हो, आप अपने करियर की पीक में पहुंच चुके हो, तो नोबडी बेटर देन यू टू मतलब आपको ये चीज़ के बारे में बताएंगे। तो ठीक है सर, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे सर। ओके। आपको कैसे पता चला सर इस प्रोफेशन के बारे में, और कब आपने डिसाइड किया कि मुझे ये करने का है? ओके, आई स्टे इन मुंबई। मैं लाइक पला बड़ा मुंबई में हूँ, तो फिर मुंबई बीइंग अ कोस्टल सिटी, एक्सपोजर है। एंड प्लस लाइक मेरे कोई फ्रेंड था जो हु वाज वर्किंग एज अ थर्ड ऑफिसर। हम लोग जब साथ में खेलते वगैरह थे, तो फिर देन थोड़ा पता लगा कि ऐसा कुछ है प्रोफेशन। फिर देन थोड़े और लोगों से बात करी, पता लगा कि ऐसा है। एंड आई क्लियर्ड माई क्लास 2 12th स्टैंडर्ड इन 2000। तो उस टाइम पे, जब हम लोग के टाइम पे, लाइक अभी के ज़माने में जैसे इतने सारे वेराइटी ऑफ फील्ड्स है, ऑप्शंस है लोगों के लिए, उस टाइम पे सिर्फ था इंजीनियरिंग, मेडिकल, दो चीज़ें थी। तो अभी मेडिकल वाज नॉट माय कप ऑफ टी, बिकॉज लाइक आई वाजंट इंटरेस्टेड इनटू इट। इंजीनियरिंग बाय डिफॉल्ट वाज एन ऑप्शन, या कॉमर्स था। बट देन लाइक आई वाज गुड इन स्टडीज, लाइक तो आई डिडंट हैव, मतलब उस टाइम पे था कि इतना परसेंटेज, तो फिर यू इनवेरिएबली वुड बी टेकिंग अप साइंस एंड ऑल। ऐसा कुछ करना था जो रूटीन नहीं हो एंड अलग हो करके। तो धीरे धीरे जब जाना कि ये ऐसा है एंड यू हैव टू अपीयर फॉर एग्जाम्स एंड ऑल, तो इंटरेस्ट और जागी एंड ऑल दैट थिंग। सो दैट्स हाउ स्टार्ट हुआ। मेरे एक अंकल है जो हुज नो मोर राइट नाउ, बट देन उन्होंने बोला कि ये एक आर्टिकल आया हुआ है, तो फिर वहाँ पे अप्लाई किया, प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। एंड यहाँ पे कुछ था नहीं, तो फिर बाय डिफॉल्ट इट्स लाइक डेस्टिनी टेक्स यू टू प्लेसेस, तो वो इट्स वाज वैसा वाला हिसाब था। सर, आपके पेरेंट्स का डिसीजन, मतलब इस डिसीजन के लिए पेरेंट्स का रिएक्शन क्या? ओके, तो जिस दौरान वो सब इंटरव्यूज और वो सब प्रोसेस चल रहा था, उस टाइम पे आई रिमेम्बर लाइक पेपर में एक आर्टिकल आया कि एक शिप डूब गया करके। तो the first thing was like, why you want to take up something like this and all that thing. I said, see, अगर रिस्क वाला फैक्टर बोले तो हम लोग, रिस्क इज देयर इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। आप कहीं यहाँ से रोड क्रॉस कर रहे हो तभी कुछ हो सकता है। तो बट देन इवेंचुअली दे अंडरस्टूड कि लाइक दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू, तो फिर देन मैनेज हो गया। तो आई डिडंट हैव मच ऑफ अ प्रॉब्लम कन्विंसिंग देम। सर हाँ, आपने सही बोला, रिस्क हर जगह। और एज पर डेटा अगर जाए तो मतलब एक्सीडेंट रेट्स यहाँ पे बहुत कम है एज कम्पेयर टू शोर में रोड एक्सीडेंट्स। दैट इज सर, तो पीसी आपने तोलानी से किया था? यस, मैंने तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट का, लाइक आई वाज अमंग द फर्स्ट थर्ड बैच में था। लाइक तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट जो तलेगांव में है, आई क्लियर्ड माय मरीन इंजीनियरिंग इन 2004। सो उस टाइम पे, और वो बिट्स पिलानी से एफिलिएटेड था। नाउ इट हैज बिकम एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। गेटिंग अ डिग्री फ्रॉम एफिलिएटेड टू बिट्स पिलानी वाज समथिंग व्हिच वाज एन एडेड बोनस काइंड ऑफ थिंग फॉर टेकिंग अप दिस कोर्स। लाइक जब हम लोग ने स्टार्ट किया, उस टाइम पे कोथरूड करके जगह है पुणे में, जहाँ पे हम लोग का देयर वाज अ 7-story बिल्डिंग। वहाँ पे हम लोग पहले 6 महीने वहाँ पे थे हम लोग। तो वहाँ पे फ्लोर वाइज रखा हुआ था कि स्टार्टिंग के 3-4 फ्लोर फर्स्ट ईयर वाले थे, फिर सेकेंड ईयर, एंड वी बीइंग द जूनियर मोस्ट वर गिवन दी, एंड वी वर नॉट अलाउड टू यूज द लिफ्ट एंड ऑल। सो 9 माले हम लोग रोज चढ़ते उतरते थे, कभी भी कुछ काम के लिए नीचे उतरना पड़े तो। एंड देन 6 महीने बाद, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम जो हमारे वर्कशॉप के चीज़ें होती थी, वो तोलानी में जो कैंपस है वहाँ पे हम लोग वर्कशॉप के लिए आते थे। तो फिर 6 महीने बाद हम तोलानी में शिफ्ट हुए फर्स्ट सेमेस्टर के बाद। फिर देन वी स्टेड इन तलेगांव फॉर द रिमेनिंग 3.5 years दैट आई
completed my engineering. So campus life was something that was the best phase of my life. Like I mean, in fact, I have made up that opinion that once my kid, like I mean, I have a 7-year-old kid. So once he grows up and all, I'll ensure that he is exposed to hostel life, because काफ़ी चीज़ें हमको वो इंडिपेंडेंट बनना सिखाता है कॉलेज में कि लाइक हमको सब काम अपने हाथ से करना है. बिकॉज इंडिया का जो कल्चर है जो ऐसा है कि लाइक पेरेंट्स वुड ऑलवेज लुक अप टू आफ्टर योर नीड्स एंड तो लाइक arranging your clothes, everything. So basically, in terms of discipline and as a personality development के aspect से, staying in hostel is very much required. And the reason why I am saying like once after you complete 10th standard or 12th standard, at least you know what is the right and wrong in life. Like at least you can take your own decisions. तो सर तोलानी जैसे अभी हम सब जानते हैं एलिट इंस्टीट्यूट है, अभी तो वेल एस्टैब्लिश्ड है. हाँ, बट आप जैसे आप जब आप बता रहे हो थर्ड बैच था, तो उस टाइम से वैसा था या मतलब उस वक्त से मतलब जो हम लोग ने स्टार्ट किया था तो जो लाइक जो फाउंडेशन और जो पोटेंशियल होता है वो तो दिख ही जाता है. एंड दी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो जितनी मेहनत जो हमारे तोलानी साहब ने ली थी कॉलेज को बनाने के लिए, द पैशन दैट ही हैड टू do something related to this thing and the scale at which उनको करना था डॉक्टर तोलानी, तो that was, तो there was very limited doubt कि ऐसा कुछ हो पाएगा. एंड हमारे लाइक आई वाज इन द थर्ड बैच, तो फर्स्ट 2 बैचेस को लाइक 100% प्लेसमेंट थे. एडमिशन लिया तो उस टाइम पे प्लेसमेंट का उतना कुछ ख्याल भी नहीं था या सोचा भी नहीं था कि दैट वुड बी अ बिगर चैलेंज करके. Nowadays with like so many colleges coming up, of course it's become a challenge, and there are few other aspects which are there. So as a result of which challenge बढ़ गया है. तो it's always a supply demand का जो चीज़ रहता है. तो बट उस टाइम पे हम लोग को कभी ऐसे लगा नहीं था कि तोलानी में क्षमता नहीं है कि it will not become one of the premier institutes. सर तो tell us about your first ship experience. सी सिकनेस हुआ था क्या आपको? ओके, फर्स्ट शिप की बात करें तो फिर मुझे याद है लाइक हम लोग का सेमेस्टर में लाइक वी हैड टू एंड कैंपस इंटरव्यू में जब सिलेक्ट हुआ था तो हम लोग का 6 महीने हम लोग को क्रेडिटशिप करना था. तो उस टाइम पे केसी मेरे टाइम की कंपनी थी जिसमें आई गॉट एब्जॉर्ब, एंड वेसल था सीमेंट कैरियर जो उस टाइम पे कोस्टल रन पे था. तो आई हैड टू ज्वाइन फ्रॉम गुजरात. तो वो जो नर्वसनेस था, इट वाज 24th February 2004 टू बी प्रिसाइज, लाइक द डेट आई जॉइंड, लाइक आई स्टेप्ड ऑन टू द शिप फॉर द फर्स्ट टाइम. तो जो फीलिंग था फॉर इट टू सिंक इन, ऑफ कोर्स लाइक उसमें थोड़े बहुत चैलेंजेस होते हैं क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स हाउ योर सीनियर्स आर. लाइक तो ऐसा था कि हम सबको सर 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 करके एड्रेस करते थे. तो फिर ग्रेजुअली पता लगता है कि क्या हायरार्की है शिप पे, कैसे है, क्या है, किस तरीके से रहना है. लाइक इन टर्म्स ऑफ सी सिकनेस, टू बी ऑनेस्ट आई नेवर हैड दैट सी सिकनेस थिंग. मे बी लाइक जैसे बोला डेस्टिनी या मेड फॉर दिस प्रोफेशन वाला हिसाब था, तो आई नेवर हैड द सी सिकनेस और वो सब चैलेंजेस नहीं थे. कोई सरप्राइज कुछ आपको ऐसा कुछ मिला जिसने जो आपने एंटिसिपेट नहीं किया पहले से ऑन बोर्ड जाकर के, ऐसा कुछ आपकी मेमोरी में कुछ? सी सरप्राइजेस यानी मतलब कैसे, जो मेरे पहले सेकंड इंजीनियर थे वाज अ टफ मास्टर. आई रिमेंबर लाइक माय डैड्स बर्थडे हैपेंस टू बी ऑन 28th February. तो उस टाइम पे लाइक अभी तो कम्युनिकेशन के मीन्स इतने बढ़ गए हैं, लाइक यू हैव इंटरनेट ऑन बोर्ड, यू हैव सैट फोन्स एंड ऑल, एंड बीइंग एन इंजीनियर कैडेट यू डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ अ रेम्यूनरेशन और लाइक यू डोंट wouldn't be going out of the way to make a call and all that thing. तो वो चीज़ बहुत पिंच हुआ था कि like I was not in a position to call my dad to wish him a birthday and all that thing. तो वो सब factors थी because ship उस time पे कोलंबो गया था and we were not able to get SIM card and all. अभी तो चीज़ें in terms of communication and all that thing तो बहुत चीज़ें improve हो गई हैं. हम किसी भी पोर्ट पे जाते हैं तो हमको अभी इंटरनेट SIM card मिल जाता है, या हर कंपनी अभी इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है सीफेयरर्स को. तो इन टर्म्स ऑफ स्टेइंग कम्युनिकेटेड विद द फैमिली इज मच मोर इजियर नाउ. उस टाइम पे था कि हम मेल भेजेंगे तो वो मेल जो सेकंड ऑफिसर था उस टाइम पे वो फॉरवर्ड करेगा हमारे मेल आईडीज पे.
तो वो प्राइवेसी वाला नहीं रहता, वो फैक्टर्स, देयर लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो ये ऐसे टाइम होते थे कि हम लोग 20-20 15-15 20-20 या एक महीने तक घर वालों से बात नहीं करते थे, तो वो सब थे। बट अभी नाउ इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो अब तक का सबसे पुराना शिप कौन सा है सर आपका? आई जो मेरी शुरुआत हुई थी उसके मेरे 3-4 शिप्स जो थे वो सब मेरी उम्र से ज्यादा वाले शिप्स थे। तो लाइक आई बीन इनिशियली आई बीन वर्किंग ऑन 30-year-old vessels, 29-30-year-old vessel was the oldest that I have done, like, तो but I would say वो उन जहाजों में जो काम करके जो सीख मिली और जो एक कॉन्फिडेंस आता है एज एन इंडिविजुअल, बिकॉज लाइक उसमें प्रॉब्लम, बिकॉज मशीनरीज है तो कभी भी कुछ भी ब्रेक डाउन होंगे एंड वो सब चीजें होंगी। सो एक्सपीरियंस दैट यू गेन टू अडेप्ट करने का सिचुएशन पे एंड work out a solution, that is something which probably is helping me now also, like, so I don't tend to get puzzled with situations and all, so it has helped me, so that is how it is. But हर लोग सब लोगों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, लाइक पीपल अभी तो सब नए नए शिप्स होंगे हैं एंड आई थिंक लाइक नो सी ओनर इज कीपिंग द वेसल्स मोर देन 20 years एंड ऑल, तो with grow like improvement in technology and all that thing, so but that is how it is. सर सीफेयर्स का चैलेंजेस बढ़ जाता है शादी होने के बाद? how do you expect that? ये मतलब सच पूछो तो yes it does, like, but I feel कि seafarers के लिए getting into a love marriage is a better advantage than arranged marriage, because main problem जो है जो हम इंडियन कम्युनिटी की है is कि सीफेरर बोले तो 6 महीने वहां पे 6 महीने यहाँ पे, इससे ज्यादा लोगों को ना कुछ पता है। बट देन शिपिंग इज मच मोर देन जस्ट 6 months वहां पे एंड 6 महीने यहाँ पे। सो फॉर मी इट्स बीन अ लव मैरिज एंड we were in a relationship for 5 odd years, like, तो that was the time wherein like मैं शिप पे जाता हूँ वापस आता हूँ तो she always knew what to expect and also the transition was smoother in my case when it comes to like few of my friends and all जिनका arranged marriage हुआ है। तो basic वहाँ पे है कि like shipping is a very neglected sector in India, like अभी recently there is much more exposure and ये चीजें हैं, but still देखा जाएगा तो हम world के इसमें देखें तो India has not capitalized on the potentials that the geographical conditions जो हम लोग को बेनिफिट हो सकता था, we did not do that for whatever reasons, like, तो इन सब चीजों से मेरे को लगता है कि love marriage is better than an arranged marriage, and coming down to the fact that challenges, yes of course, like I mean it's a two-edged sword kind of, like I mean your bond remains stronger because of the excitement of like going back to your loved one and जो मिस करते हैं and वो सब चीजें, तो उसका एक अलग मजा है। सो लाइक द सेंस ऑफ बिलोंगिंग इज देयर, वो सब चीजें हैं। हाँ बट बच्चा हो जाता है तो फिर देन थोड़ा लगता है कि लाइक अरे क्या कैसे, बट देन आई थिंक वी स्टार्ट एट एन अर्ली एज, सो बाय दैट टाइम अगर हम अच्छी तरह से प्लान करें तो वी कैन बी इन अ पोजीशन वेयरइन हम ट्रांजिशन कर सकते हैं जब फैमिली बढ़ती है, सो दैट इज समथिंग, सो दैट चैलेंज इज ऑलवेज देयर। बट that like every profession का pros cons रहता है, तो it all depends the way you perceive it, like, so that's how it is. और घर में भी हम लोग जाते हैं तो ज्यादा दिन हो जाने के बाद वो पक जाते हैं। Yeah, and to be very honest, like the best advantage of our profession is like when you are at home, तो जो वो 2 महीने 3 महीने हो 4 महीने हो, the kind of time and quantity of time and quality of time जो हम spend कर सकते हैं वो शायद से किसी, because I was working as a technical superintendent also with OMCI करके, there's a company in Powai which has now into like become OMCI RigTech, but then when I started OMCI ship management थी, तो वहाँ पे when I was working as technical superintendent तो 9 o'clock 9:30 we had to report and 7, तो the kind of life cycle जो हुआ था, तो ये मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था फैमिली को देने के लिए। एंड शिपिंग एक ऐसा चैलेंजिंग प्रोफेशन है जहाँ पे यू हैव टू बी ऑन योर टोज एट एनी गिवन टाइम,
इवन इफ यू आर नॉट इन ऑफिस, लाइक योर फोन इज ऑलवेज रिंगिंग कि शिप पे कभी कुछ हुआ, कभी कुछ चाहिए. एंड द टाइम जोन्स जो होता है, तो देयर इज नेवर अ दिस थिंग कि ऑफ टाइम करके ऐसा कुछ नहीं होता शिपिंग में. We role of an ideal wife of a seafarer. Like इनके पार्ट में क्या challenges रहते हैं या इनकी क्या responsibilities होती हैं? Staying away from your better half is of course a bigger challenge, like because like अगर family support हो, luckily like my family support has been good and all, so I never had that issue. नहीं तो like she'll have to manage everything on her own. So like with kids and all, it becomes much more challenging and all, and तो वो frustration creep in करना and all. So basically, but you can make up for it when you are at home. But then it all depends on, जैसे मैंने बोला कि उनको समझना जरूरी है कि भाई what exactly is this profession all about and what to expect. तो उन सब चीज़ों को gradually they play a very important role in the sense, अगर if your wife says कि like no छोड़ दो, इधर आ जाओ, ये करो, वो करो, ऐसे करो, मेरा यहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ पे ऐसा हो गया, you at times if you feel helpless that you are not able to be present for जो लाइफ में छोटे छोटे challenges को फेस करने के लिए. तो so with me I've been lucky that she takes care of all the challenges on her own, like, and I'm not burdened with things, like, so I never feel helpless कि ये है करके. तो एक तरह से देखा जाए तो उनका पार्ट ज़्यादा challenges compared to us. Yes, definitely I would say like कि उनको सब कुछ देखना पड़ता है, like इलेक्ट्रिसिटी बिल से देखो तो घर पे राशन, I mean of course like my family में अगर if there is any requirement तो so they play a very major role, like, so that is always there. Seafarers for beating stress on board. Okay, basically like ship पे monotonous routine रहता है, तो like कि सुबह उठो, ये करो, वैसे करो, तो stress वाला factor हमेशा रहता है. Live in like breaking the mundane routines, like, so what I do is I try to get people involved in some kind of teamwork building activities. तो जैसे कभी कुछ खेलना हो गया, like conducting parties, get-togethers, then कभी खाना बना लिया हम लोग ने, या कभी कुछ कर लिया, कभी छुट्टी दे दिया. तो अगर रूटीन को बीट करोगे तो फिर स्ट्रेस बहुत कम होगा, एंड या नहीं भी हो सकता है. So basically like शिप पे रहने के लिए शिप का माहौल and the atmosphere and the work atmosphere that is there on the ship, that is the primary factor which will take care of all the stress, anxiety factors and all. Yes sir, very true. और आपका साइन ऑफ पूरा है सर, विल मिस क्रिकेट. पता नहीं क्रिकेट अब हो पाएगा कि नहीं. इट इज बिकॉज ऑफ बड़ा साहब ओनली, वो खुद से इनिशिएटिव लेकर के सबको इकट्ठा करते थे और सबको क्रिकेट में बुलाते थे. इट वाज वेरी एंजॉयिंग, और दिन भर रिटायरिंग होने के बाद भी लोग आते थे, एंजॉय करते थे उस सेशन को. तो बहुत वेरी मिस दिस थिंग्स. लाइक जूनियर मोस्ट होता है तो रिस्पांसिबिलिटी कुछ नहीं होती है, बट लकीली द स्ट्रक्चर ऑफ शिपिंग ऐसा है कि लाइक हम हर पायदान को लेके एक वन स्टेप एट अ टाइम वाला हिसाब है. तो हम जैसे 4th इंजीनियर बनते हैं या 3rd इंजीनियर बनते हैं, तो हम we get exposed to different kind of machineries, like, तो धीरे धीरे like जोर का झटका धीरे से लगता है, वो वाला हिसाब है. तो हम we get trained while working for the next rank. तो जो सिस्टम है जो है that is very robust in a way wherein like कि जब कोई चीफ इंजीनियर हो जाता है तो मोस्ट ऑफ दी इक्विपमेंट्स और इन सब चीज़ों से वो एक्सपोज्ड रहता है. तो दैट इज हाउ, लाइक, तो हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, एंड दैट्स हाउ प्रोफेशनली आई हैव इवॉल्व्ड एज एन इंडिविजुअल. और नीडलेस टू से सर, आपके रैंक में रिस्पांसिबिलिटी इज सबसे ज़्यादा. Oh, in today's world with like the commercial pressures and shipping has changed big time. Like, जो हम लोग ने जब स्टार्ट किया तो हम लोग जो स्टोरी सुनते थे कि लाइक शिपिंग में ऐसा है कि लाइक इतने दिन इस पोर्ट पे रुके, उतने दिन वहाँ पे रुके, महीने महीने तक शिप का टर्न अराउंड रहता था. अभी तो लाइक हार्डली शिप स्टेज फॉर फ्यू आवर्स, और लाइक 2 दिन अगर रुक गया तो, और उसमें भी फिर देन इंस्पेक्शंस होंगे, ये क्वाइट चैलेंजिंग लाइक इन टर्म्स ऑफ. तो वो उन सब चीज़ों से देयर लॉट ऑफ कमर्शियल प्रेशर्स एंड ऑल जो अभी प्रेजेंट शिपिंग इसमें है, तो वो सब चीज़ें
है। स्ट्रेसफुल है, मोर देन स्ट्रेसफुल आई वुड से, लाइक जो आंसरेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी वाला जो फैक्टर होता है, तो इसमें सपोर्ट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लाइक ऑफिस से जो आपको कुछ असिस्टेंस चाहिए कहीं पे, एंड me having sailed with Anglo Eastern is one of the best management companies in terms of this thing, तो सपोर्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, तो फिर इन सब चीज़ों को बैलेंस आउट करने का रहता है, तो दैट हो जाता है। तो रोल मॉडल कौन से जिनको आप याद करना चाहेंगे? आई स्टिल रिमेम्बर लाइक मिस्टर बीके सक्सेना करके, जो हमारे तोलानी के में प्रिंसिपल थे, तो ड्यूरिंग our 4 years, like he was one individual जिनको we would look up to, like, and so he's been our role model. He was our principal at that point in time, and Mr. BK Saxena, उनकी wife were like our parents when तो like लोगों को कुछ तकलीफ होती थी, तो he was someone whom people could go up to, and of course he had like वो नारियल की तरह थे, बाहर से सख्त और अंदर से नरम वाले, that was the kind of personality that he had, but gradually like he was always there, and we used to love his way of teaching, and जो engrossed करके रखते थे, तो उससे उनके like that was a very good thing. बड़ा साहब बन के कैसा फीलिंग होता है सर, फोर्थ स्ट्राइक? मतलब लाइक ऑफ कोर्स जो लाइक हम जिस फील्ड में हैं उसमें एक मुकाम हासिल हो जाता है, या जो एक टारगेट रहता है, तो वो एक चीज सबसे बड़ा रिलीफ होता है जब हम लाइक जैसे इसमें यहाँ पे एग्जाम देना होता है, तो जब एमयू क्लास 1 खत्म करके ओरल में जब सर्वेयर बोलता है ओके यू हैव क्लियर्ड, तो वो जो खुशी और एक्साइटमेंट है, दैट इज अनपैरेलल, एंड दैट इज समथिंग you cannot even like relive that moment वाला ऐसा होता है, तो वो सब चीजें ऑफ कोर्स it's been like unreal लगता है कभी कभी कि भाई कभी सोचा नहीं था, क्योंकि जब स्टार्टिंग में ऐसा लगता था अरे यार इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, ऐसा वैसा and all, but then seen that phase and all that thing, so at times, but then of course it is an accomplished feeling, like संतुष्टि है, जो जॉब सेटिस्फैक्शन बोल रहे हैं, सेंस ऑफ रिलीफ